हेलो हेलो हेलो, एक बार यूट्यूब चेक। लाइव चल। बोर्ड चेंज कर लिया, 86 इंच ले लिए, पहले 77 इंच था छोटा वाला। कहाँ गया पेन उस? अभी अभिषेक सर लेके भाग गया लगता है ना। क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक है। चलिए एक बार बच्चों का कमेंट पढ़ लेते हैं लाइव क्लास का। चलिए हो। बच्चों का कमेंट है, हाय सर। मिथुन माही, हाय हाय बच्चा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून तानवी जी। ये क्लास मद्य निषेध में काम आएगा, 100% आएगा। वेरी गुड आफ्टरनून मनीष कुमार। पीके वीडियो कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है दोस्त। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इसी में से कौन कर रहा है काम? में से दे देंगे, मुक्का नाच के गिर जाएगा, है ना। चलिए सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। तो जल्दी से, हम शेयर भी नहीं किए हैं अभी तक क्लास है तो। आज क्लास लेट छूटा है, 3-5 में छूटा है, इसके पहले वाला तो टाइम नहीं मिला है कि शेयर कर पाए। एक बार शेयर कर देते हैं और शेयर करके बच्चों को बता देते हैं कि क्लास चालू हो गया है। चलिए क्लास चालू हो गया है दोस्त। क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया है। चलिए। अरे बाबू छोड़ दिए वो सब मत देखो, अभी पकड़ लिए हैं अपना संस्था, उसको देखो। मत डालो चेहरे पर कफन मेरे, मुझे आदत है मुस्कुराने की। मत डालो कफन पे मिट्टी, मुझे उम्मीद है किसी के आने की। जब तुम बेटा कफने में चल जाओगे तो मिट्टी तो जाएगा ही जाएगा। सर आप में हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन बनाइए। बिल्कुल बाबू बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठंड बढ़ गया है, हाँ ठंड बढ़ गया है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ गया, उसका हम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। मद निषेध का बैच फ्री कर दें? वाह बेटा, सब चीज फ्री का चाहिए। दिक्कत होता है सर ऐसे सारा सब्जेक्ट एक ही में। अरे कल तक होगा बाबू, कल तक होगा, काहे परेशान होते हैं जी। सब पढ़िए ना, अभी सब में कुछ नया नया चल रहा है, किसी में कुछ नया नहीं चल रहा। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं आता है, जाके देखिए टेलीग्राम पे मैसेज गया है, आप देखते ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, मन नहीं लग रहा है अगर वहां आपका, तो यहाँ आ जाइए। लिख रहा मन नहीं लग रहा है वहां। कहाँ नहीं मन लग रहा है हो? घर पे। चलिए बाबू नहीं बता सकते ये सब बात, छोड़िए ना हो। हेलो सर, मेरा नाम ले लीजिए, विशाल कुमार ले लिए। ऋचा रानी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन बनाइए। अरे बन जाएगा हो, 20 तारीख तक वेट कीजिए। कोई बात नहीं बाबू, रंजीत कुमार यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम आधा आधा रुपया में करा देंगे, अगर आपको पैसा का दिक्कत है तो। काहे चिंता करते हैं? एकदम नहीं है, कल तक आप लोगों का फ्री है क्लास। ठीक है। चलिए। आ जानते, बहुत बच्चा सब मेरे नाम पे एडमिशन लिया है हो कहीं कहीं, अब वो सब बचवा सब खोज रहा है, तब हम क्या कर सकते? थोड़ी अब हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ आइए, जो मेरे नाम पे एडमिशन लिया, हम उसका फ्री में एडमिशन कर देंगे। जाइए जाइए, फ्री में कर देंगे। जो मेरे नाम पे दूसरी जगह एडमिशन लिया, उसका हम फ्री में कर देंगे। पैसा वैसा का दिक्कत नहीं की। जाइए। चलिए हो, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। हम बच्चा सबका प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो हमको एकदम आंख से आंसू आने लगता है। एकदम नहीं टेंशन लेना है, सुब्रत सर है तो काहे का टेंशन लेना है? नहीं, एकदम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेडलाइन मारिए, हेडलाइन मारिए, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2025। बाल सा, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 या साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2025। ठीक है, हेडलाइन मारिए बाबू। बचवा सबका कमेंटो पढ़ना जरूरी है ना हो,
नहीं तो सब कहेगा कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं। बाल साहित्य साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। अरे आप लोगों को पता है वो आज अनाउंसमेंट किए हैं कुछ? कौन कौन सुना है अनाउंसमेंट? अच्छा, कौन नहीं सुना है हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए सबसे पहले आप लोग की क्लास में अनाउंसमेंट कर देते हैं। आज हम बहुत कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, सारे बच्चे फिर से एक बार सुन लीजिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं, ठीक है। सबसे पहला मेरा अनाउंसमेंट ये है कि एसएससी जीडी वाला जो डेट आ गया है, उन बच्चों का जो हमारे संस्थान से जुड़ गए हैं उनका वो टारगेट बैच हम फ्री में कराने जा रहे हैं। टारगेट क्या कराने जा रहे हैं? फ्री में, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, बिहार पुलिस का भी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा वो भी हमारे संस्था के बच्चे जो रहेंगे उनका फ्री में क्लास होगा। जो हमारे यहाँ एक बार एडमिशन ले लिया उससे साल में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्या बोलते हैं भाई लोग? ठीक है ना? तो ये एक आपका अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है, ये तगड़ा वाला अनाउंसमेंट है, सुनिएगा। बिहार पुलिस में जो बच्चा, बिहार पुलिस में जो बच्चा मेरे क्लास को परचेस किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मैटर नहीं करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बच्चा हमारे फाउंडेशन बैच को पढ़ रहा है, फाउंडेशन बैच को, और अरे सुनो तो पूरा सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में जो बच्चा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और अगर वो बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहा है, और अगर वो बिहार पुलिस का अगर पीटी निकाल लिया, फिजिकल कहीं से निकाले हमको कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल कहीं से निकाले कोई लेना देना नहीं है, पीटी मेरे यहाँ पढ़ा हुआ होना चाहिए। और वो बच्चा अगर फिजिकल और पीटी निकाल लिया, मेरे क्लास का एडमिशन होना चाहिए, पूरा जांच होगा, क्लास का नोट्स देखा जाएगा कि आप उसका हैंडराइटिंग मिलाया जाएगा कि उसी का है कि नहीं। वैसे बच्चे जिसका ये एग्जाम निकल जाएगा, वैसे बच्चों को हम 20,000 तक का मोबाइल फ्री देने जा रहे हैं। 20,000 तक का मोबाइल फ्री में देने जा रहे हैं। कंडीशन सब एकदम, जो अपना जो 22,000 वाला वैकेंसी आ रहा है उसमें जो बच्चा अगर हमारे संस्था का जुड़ा होगा, और अगर वो बच्चा पीटी और फिजिकल कहीं, पीटी मेरे यहां से पढ़े, फिजिकल कहीं से पढ़े, अगर वो निकाल लिया, रिक्रूट 500 बच्चा आएगा, 500 बच्चा को मोबाइल देंगे, 5,000 बच्चा आएगा, 5,000 को देंगे। कंडीशन अप्लाइड है, मेरे यहां का बच्चा होना चाहिए। जहां का दरोगा निकाल लिए तो दरोगों में देंगे, हाँ नहीं, केवल पीटी का के लिए फिजिकल भी जरूरी है, दे देंगे, मुक्का नाच के गिर जाएगी, बुझ लो कि ना। तो आपको 20,000 तक के 20,000 तक के अंदर का मोबाइल दिया जाएगा। कैसा अनाउंसमेंट है? आईफोन लिख देते हैं। एक काम करते हैं, सुनो तो, पटना के मरीन ड्राइव में को मकानो बुक करा देते हैं क्या? पटना के मरीन ड्राइव में मकानो बुक करा देते हैं, सब चीज तुम लोग को फ्री में चाहिए। अरे औकात रखते हो तब बोलते हैं, सुब्रत मोहन का औकात है तब बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। तो दीदी जी दे देंगे मुक्का, आप तुम चुप रहो। आप बोलिए, सुनो ना, टारगेट अभी जीडी वाला एग्जाम आया तो जीडीए वाला ना देंगे, मद निषेधों वाला फ्री रहेगा, बिहार पुलिसों वाला फ्री रहेगा। लो और बोलो, जो सीजीएल निकालेगा वो करो फ्री कर देंगे, ठीक? और बोलो, अरे तुम पढ़ो हम पढ़ाएगा, तुम नौकरी लो हम तुमसे मिठाई खाएगा। समझ में आएगा? चलिए, तो ये अनाउंसमेंट है दोस्त, ये अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट है, ठीक है ना बाबू? आपको भी डायरेक्टर बनने का मन हो गया है क्या? बाबू, डायरेक्टर बनने का मन नहीं हुआ है, हम मात्र एक शिक्षक हैं, और संस्था चूंकि हम खोले हैं तो मैनेजमेंट से लेके हर चीज तो देखना तो पड़ेगा ना। हालांकि में पूरी टीम है, हमारे पार्टनर हैं, हर कोई है, तो पूरी टीम है बाबू। ये सब बात नहीं कीजिए, पढ़िए पढ़िए हो पढ़िए, ठीक है, केवल पढ़िए। जिसका भी एग्जाम होगा सब फ्री में पढ़ाएंगे, कंडीशन अप्लाइड है मेरे, आप किसी भी बैच में पढ़ते होने चाहिए बस। अब बताइए कुछ और कर दें, एक और अनाउंसमेंट कर दें? आए तुम लोग पे अनाउंसमेंट दें। चलिए आप लोग को एक और अनाउंसमेंट दे देते हैं। 27 दिसंबर से एक हफ्ता, 1 वीक, जिस भी बच्चा का दरोगा एईडीओ का एग्जाम होने जा रहा है उसको एक हफ्ता फ्री में
एक हफ्ता फ्री में 1500 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो बच्चा ऑफलाइन भी आना चाहता है वो भी आ जाए, और जो ऑनलाइन आना चाहता है वो भी आ जाए। फ्री में फ्री में कराया जाएगा, जिसमें 500 टॉप करेंट अफेयर्स होंगे। क्या होंगे? टॉप करेंट अफेयर्स होंगे। 500 आपके स्टैटिक्स के होंगे और बिहार के होंगे, बिहार स्पेशल के। और 500 आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब मेन क्वेश्चन होगा। 1500 में मेरा ये आपसे वादा है कि 50+% क्वेश्चन इस 1500 क्वेश्चन में से रहेगा। बोलो कैसा है? ठीक है ना? तो ये भी आपको फ्री में कर दिए। टाइम जो होगा, ये हफ्ता का जो एक हफ्ता क्लास चलेगा 27 दिसंबर से, तरीकी 27 दिसंबर से ये जो क्लास चलेगा 1 जनवरी को छोड़ के, क्योंकि 1 जनवरी को आप लोग को दे देंगे 1 जनवरी मनाने के लिए। 1 जनवरी छोड़ के 27 दिसंबर से जो ये क्लास चलेगा, ये सारा क्लास 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा, और सबको आना है, ठीक है। ये केवल और केवल सुनिए, आप लोग एक हफ्ता सबको आना है, जिसको करना है। जिसको नहीं आना है, जिसका कहीं और बैच है, वो उस बैच को करे, हमको कोई उससे आपत्ति नहीं। ये स्पेशल बैच हम लेने जा रहे हैं किसके लिए? दरोगा और एईडीओ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी का पढ़ाई का पावर पता चले। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग जो मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जरूर करने आइएगा। रीजन ये है कि आप लोगों के आने वाले किसी भी एग्जाम में, जिसको भी आप लोग देने जा रहे हैं, उसमें ये 100% क्या होगा? कारगर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन में कम से कम 10 फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो 1500 कहने के लिए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो जाएगा? 15,000 क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। 15,000 क्वेश्चन। अगर पूछ दो, टाइम बताए तो 11 से 4, ये एक हफ्ता क्लास होगा। एक हफ्ता आप लोग या तो यहां पढ़िए, या तो जहां टाइम आप लोग को मैनेज मिल रहा है वहां पढ़िए। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे दरोगा और एईडीओ के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ऑफर निकाले हैं, ठीक है। जो भी बच्चा इसको देख रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये एकदम ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। जिसको भी आइए, मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है, अनिवार्य। जो नहीं करेगा वो एप्लीकेशन लिख के लाएगा कि काहे नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी, समझ में आ रहा है? सब लोगों को लिख के लाना, अगर जो नहीं करेगा। अब बाकी सबको करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करना है, दरोगा नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना है। 1500 क्वेश्चन जो कराया जाएगा, ठीक है ना। दे देंगे, मुक्का नाच के गिर जाएगी, बकर बकर करेगी। तो सुनिए ना, हो क्वेश्चन बनाना है, उसका डिस्कशन करना है, तो टाइम लगता है ना। इसीलिए 11 से 4 किए हैं। और थोड़ा ठंडा बढ़ गया है, तो हम पे भी तरह से आप लोग रहम कीजिए। आप लोग तो आती हैं 3 बजे, हमको आना पड़ता है संस्थान में 7:30 बजे, ठीक है ना। फ्री है, हाँ फ्री पे, हाँ कहीं पे भी देखिए, देखना जरूर है। कॉपी में हम जांच करेंगे, कॉपी में हम जांच करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री है। हाँ, हो जाके घर पे देख लेना, ससुराल देख लेना, मायके देख लेना, पड़ोसी की यहाँ देख लेना, बुआ की यहाँ देख लेना, जहां देखना होगा देख लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आइए, हो मद निषेध पे कितना फ्री पढ़िएगा उतना पढ़ाएंगे। हेडलाइन मारी, क्या पढ़ा रहे थे वो भुला गए। बाल साहित्य, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। देखिए, ये भी एकदम करंट न्यूज है, करंट अफेयर्स का बहुत टॉप न्यूज है। और इसमें से भी आने का चांसेस 90 से 100% में है, 90 से 100% में है। और मेरा जो भी करंट अफेयर्स का क्लास अभी कर रहा होगा, मैं आपको एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन दिखाऊंगा कि क्या उसमें से आया है और क्या आपको पढ़ाया गया है। एक एक चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आएगा। याद रखिएगा इस बात को। तब हमको याद है कि कितना कितना आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए, इसको बाल साहित्य पुरस्कार को, बाल साहित्य पुरस्कार को बाबू, बाल साहित्य पुरस्कार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार को साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी, अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। आप लोगों को एक बात पता है, सुबह में पढ़ाए हैं दूसरा टॉपिक,
अभी जानबूझ के दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। रीजन पता है, एक साथ बच्चों को बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स मिल जाए, क्योंकि अभी सारे बच्चे फ्री हैं, तो सब बच्चा कभी भी जाके देख सकता है, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी फ्री में जा रहा है अभी वो बच्चा, तो सुबह वाला भी देख ले, और फिर इसी में सेम टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चा को बोरिंग होगा कि सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम क्यों देखें दो बार, तो उसको नया टॉपिक दे रहे हैं ताकि वो लोग पढ़ो, बस तुम पढ़ो हम पढ़ाएगा, बस तुम पढ़ो हम पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए हो, हेडलाइन मारिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। जानते हैं कमेंट देखने के लिए ना मोबाइल का उपयोग करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी जा रहे हैं वो लगवाने कमेंट बॉक्स तो आता है ना, हाँ, उससे क्या होगा कि सामने से सामने आदमी पढ़ लेगा। अभी देखिए कोचिंग में बहुत कुछ अभी बचा है करने के लिए, अभी तो आप लोगों का इतना साथ मिल रहा है, बहुत बच्चों का साथ मिल रहा है, आप लोगों को अभी बहुत कुछ हमको करके दिखाना है इस कोचिंग को ना वर्ल्ड क्लास कोचिंग बना देंगे। क्या बात करते हैं, इसमें हम एसी भी लगाएंगे आप लोगों के लिए गर्मी में, क्या बात करते हैं, एकदम हर चीज लगेगा। समझ में आ रहा है ना? आए नहीं ना, हमको खाली हवा नहीं लगेगा, सारे बच्चों को नहीं लगेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा ये दोनों तो तीनों तो एकदम थकवा लेती है सभी, तुरंत आप ही को हवा लगना, यहाँ ऐसी नहीं लगवाइएगा, थोड़ा मुंडी के नीचे लगवाएंगे, बुझ लो, तो तीनों जहां बैठेगी ना वही मुंडी के नीचे लगवाएंगे। हाँ पगली सब। चलिए चलिए, बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना, पहले इसके थोड़ा स्टैटिक्स पार्ट देख लीजिए, फिर करेंट पार्ट कराते हैं, फिर मिक्स करा देते हैं। ये दीजिए, प्रियाएगी, दे देंगे, मुक्का नाच के गिरेगी। ठीक है, देखिए बाबू, ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 2010 में। बाल साहित्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2010 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2010 से दिया जा रहा है। बाल साहित्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2010 से दिया जा रहा है। अच्छा, बाल साहित्य पुरस्कार में क्या होता है? 9 साल से लेके 16 साल के बच्चों के लिए जो अगर साहित्य लिखा जाता है, 9 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए जो आप साहित्य लिखते हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब 9 से 16 साल के बच्चों की स्थिति को देखते हुए अगर आप कुछ साहित्य की रचना कर रहे हैं, वैसी रचना को ही क्या कहा जाता है? बाल साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार को उसमें कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किसके लिए लिखा जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? 9 से 16 वर्ष, 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है, जो साहित्य लिखा जाता है उसको दिया जाता है। साहित्य लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है उसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है। 9 साल से लेके जो 16 साल के साहित्य बच्चों के लिए जो साहित्य लिखते हैं उसको दिया जाता है। ठीक है ना? यह पुरस्कार कैसी भाषा में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी सुने आप लोग, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी जो है आपका, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जो है, उसने 24 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है। इस 24 भाषा में अगर आप बाल साहित्य की रचना कर रहे हैं तो वैसे रचनाओं पर आधारित आपको पुरस्कार मिलेगा। तो कितनी भाषाओं के लिए? कितनी भाषाओं के लिए? 24। कितनी भाषा के लिए? 24। हम इसको लिखवाएंगे, आप लोग लिखिएगा नहीं, अभी सुनिए। 24 भाषा, और इस 24 भाषा को किसकी मान्यता प्राप्त होती है? साहित्य अकादमी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। किसकी? साहित्य अकादमी। जिसको साहित्य अकादमी जिस भाषाओं को लेगा, साहित्य अकादमी जो है उसने जिस भाषा को रिकॉग्नाइज किया है, उन्हीं भाषाओं को केवल इसमें लिया जाएगा, उन्हीं भाषाओं को इसमें केवल लिया जाएगा। थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, फिर आगे बताते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इसमें थोड़ा लिखिए पहले स्टैटिक 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 लिखिए, इसमें थोड़ा स्टैटिक लिखिए। सबसे पहले ये बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। तो लिखो इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी। बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई, 2010 में की गई थी। देखिए ये सब खाली कमेंट करते रहता, पढ़ता उड़ता न है, पढ़ो कमेंट नहीं करो। बाल साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट नोट डाउन करके, हर साल, अगला पॉइंट लिखना नोट करके, हर साल
हर साल। तुम्ही ने दिया है जी, कहाँ थी तुम इतना दिन से? हद तो रागी, अब ठीक हो? ऐसे ब्लिंक कर रही थी ना, बूझने का डर था। हम पूछ रहे थे कि मेरी बहन सब कहाँ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों जितने भी हमारे मतलब नलायक भाई हैं और नलायकिन बहन हैं, अगर आप लोग नहीं दिखते हैं तो बुरा लगता है। समझ में आ रहा है ना कि क्लास छूट रहा है आप लोग का? हो ना कुछ। हर साल 9 से 16 वर्ष, हर साल 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, हर साल 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, हर साल 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, उसका लिखेगा बच्चों के लिए लिखे गए श्रेष्ठ बाल साहित्य को, 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 लिखे गए श्रेष्ठ बाल साहित्य को दिया जाता है, दिया जाता है, लिखे गए श्रेष्ठ बाल साहित्य को दिया जाता है। अगला पॉइंट नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट डाउन करके, अगला पॉइंट नोट डाउन करके। अच्छा, इसको कितनी भाषा में दिया जाता है और वो भाषा को रिकॉग्नाइज कौन करता है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं को दिया हुआ है कि इस 24 भाषा में अगर आप लिखिएगा तो ही आपको यह पुरस्कार मिलेगा। तो अगला पॉइंट नोट में लिखना, नोट में लिखना, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा, अभी हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम देख तो सबका रहे हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि पढ़ा रहे हैं। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त कितनी भाषा? 24 भाषा, 24 भाषा, 24 भाषा मतलब कैसा? भारतीय होना चाहिए। 24 भाषा ब्रैकेट में भारतीय, ब्रैकेट में भारतीय, 24 भाषा भारतीय में दी गई, में 24 भाषा भारतीय में लिखी गई पुस्तकों के लिए होता है, लिखी गई पुस्तकों के लिए होता है, लिखी गई पुस्तकों के लिए होता है। एकदम बाबू आप लोग सपोर्ट कीजिए। छोटू कुमार सिंह कोचिंग कहां पर है? मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी रामपुर लेन में है, मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी रामपुर लेन में है। तो गया गा रिजल्ट, एग्जाम अच्छा गया है, वेरी गुड बाबू, अच्छा गया तो अच्छी बात। लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। अच्छा, इसमें पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? जो भी मतलब जिस भी साहित्य को मिलता है 50,000 रुपया एक आपको पत्र मिलता है और शॉल उड़ाया जाता है। तो लिखो पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि। इसमें एक और पॉइंट लिख लो, पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि कितना मिलता है? 50,000, 50,000 प्लस पत्र प्लस शॉल, शॉल 50,000 प्लस पत्र प्लस शॉल। ठीक है। अब हेडलाइन मारिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। फिर से वालिए ना जी, बोल रहे तो लिखिए ना। ये करंट बता रहे हैं, मतलब किसको मिला है वो बताने जा रहे हैं। करंट लिख लो, या करंट लिख लो, करंट, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स लिख लो, करंट अफेयर्स लिख लो। जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। इसमें लिखिएगा बाबू सबसे पहले लिख लीजिएगा बाबू, भाषा राजस्थानी, भाषा राजस्थानी, राजस्थानी, भाषा राजस्थानी मतलब राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया है? किस पुस्तक को दिया गया? पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है बाबू पंखेरू, पंखेरूव, पंखेरूव, पंखेरूवनी पीड़ा, पंखेरूवनी पीड़ा, पंखेरूवनी पीड़ा। और इसके लेखक कौन है? लेखक हंस कौन ची रही, नाम है तो क्या कर सकते हो? भोगीलाल पटीदार, भोगीलाल, भोगीलाल पटीदार, पटीदार, भोगीलाल पटीदार। राजस्थानी भाषा में किस पुस्तक के लिए दिया गया है? पंखेरूवनी पीड़ा, पंखेरूवनी पीड़ा। और लेखक का नाम क्या है? भोगीलाल, हम क्या लिख दिए? भोगीलाल पटीदार, भोगीलाल पटीदार, भोगीलाल पटीदार।
भोगीलाल पटीदार। करेंट अफेयर्स है, मतलब किसको किसको इस बार किस किस भाषा में मिला है। भोगीलाल पटीदार। पखेरुव, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा, पखेरुवनी पीड़ा। चलिए दूसरा भाषा में लिखिएगा, ये तो हो गया राजस्थानी भाषा के लिए। अब दूसरा भाषा लिखिए बाबू, हिंदी। हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी। 1/12। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम 1/12। 1/12, 1/12, 1/12। और इसके रचयिता का नाम है सुशील शुक्ल। सुशील शुक्ल के लेखक का नाम है सुशील शुक्ल। सुशील शुक्ल, शुक्ल, सुशील शुक्ल, सुशील शुक्ल। 1/12, 1/12, सुशील शुक्ल, सुशील शुक्ल, सुशील शुक्ल। अब लिखिए संस्कृत भाषा। क्या लिखिएगा? भाषा क्या? संस्कृत। भाषा संस्कृत। नहीं लिखे? नहीं हो, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो लिखवाएंगे। भाषा हिंदी, पुस्तक 1/12, लेखक सुशील शुक्ल। सुशील शुक्ल। हो गया ये? चिड़चिड़ाइए ना, लिखिए, लिखिए। कल भर यूट्यूब पर क्लास चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। हाँ, अच्छा है, पैसा हम लोग दिए हैं, सबको फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या हो आज जलनखोर। ये चलिए लिखिए, अगला लिखिए दीदी जी। है दीदी जी, लिखिए अगला। हिंदी, सॉरी संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत में लिखो बाबू पुस्तक का नाम। संस्कृत, संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा है आपका संस्कृत। भाषा आपका संस्कृत है। पुस्तक का नाम है बाली, सॉरी बाल विश्वम। बाल विश्वम पुस्तक है। बाल विश्वम, बाल विश्वम, विश्वम, बाल विश्वम, बाल विश्वम, बाल विश्वम। और लेखक का नाम है बाबू प्रीति आर पुजारा। लेखक का नाम है प्रीति आर पुजारा। प्रीति आर पुजारा, 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 प्रीति आर पुजारा। फिर लिखिएगा बाबू अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी। भाषा अंग्रेजी, भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी। पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण के बाद साउथ इंडियन मिथ। साउथ इंडियन, इंडियन मिथ, साउथ इंडियन मिथ, इंडियन मिथ, मिथ, साउथ इंडियन मिथ्स एंड, एंड साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। फेबल्स, फेबल्स, फेबल्स रिटोल्ड, रीटोल्ड, फेबल्स रिटोल्ड, फेबल्स रिटोल्ड। और इसके लेखक का नाम है, लेखक का नाम है बाबू, लेखक के नाम में लिख लीजिए नितिन एमपी। नितिन एमपी, नितिन एमपी, नितिन एमपी, नितिन एमपी नाम लिखिए। दक्षिण, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, रिटोल्ड। ठीक है। हेलो सर, हमारा एडमिशन हो जाएगा? काहे नहीं होगा? कितना है बाबू? सब ऑफिस में पूछिए, हमको नहीं जानकारी है। कोचिंग बता तो दिए। चलिए
MP हो गया हो। चलिए अब लिखिएगा कि बाल साहित्य जो पुरस्कार दिया जाता है इसकी पात्रता क्या है, मानदंड क्या है, मानदंड बाल साहित्य होना कैसा चाहिए। किस हम आज लिखे आज ही हमको मिल जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मानदंड लिखो, मानदंड, हेडलाइन डालो मानदंड, मापदंड, हाँ मापदंड, मापदंड, माप हो गया था, मापदंड। हाँ भाई, तू वो हमारी दीदियां ऐसी हैं जिनका जब तक से होगा नहीं हम आगे नए बढ़ेंगे। दिस दिस नाम नहीं लेंगे, ऑनलाइन है इसीलिए। मापदंड, मापदंड। चलिए मापदंड में लिखिए। अच्छा जानते हैं मापदंड में क्या है, आपका ना उस भाषा में कम से कम, सुनो, उस भाषा में कम से कम आप 3 पुस्तक को लिखे हो, कम से कम 3 पुस्तक, तभी आपका पुस्तक नॉमिनेट होगा। और आपका पुस्तक 5 साल के अंदर लिखा होना चाहिए, 5 साल, मतलब 5 साल तक के अंतराल पे अगर वो आप पुस्तक लिखे हैं तो आपको इसमें लिया जाएगा। जितने भी पौराणिक कथा है ना उसका अगर आप रूपांतरण उस भाषा में करते हैं, वैसे भी भाषा को, जैसे रामायण को हमने तमिल में लिख दिया, एक बात बोल रहे हैं, मलयालम में लिख दिया, वैसी चीजों को भी इसमें एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिएगा मापदंड में, मापदंड में लिखिएगा रचना मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिए, 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 रचना मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा 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 लिखिएगा बाबू, पुस्तक पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए, 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 पुस्तक पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए। अगला लिखिएगा तीसरा, तीसरा लिखिएगा बाबू, किसी भाषा में लेखक की कम से कम 3 योग्य पुस्तक होनी चाहिए, किसी भाषा में, किसी भाषा में लेखक की, किसी भाषा में लेखक की, किसी भाषा में लेखक की कम से कम 3 योग्य पुस्तक होनी चाहिए, किसी भाषा में लेखक की कम से कम 3 योग्य पुस्तक होनी चाहिए, 3 योग्य पुस्तक होनी चाहिए, 3 योग्य पुस्तक होनी चाहिए। अच्छा, पौराणिक कथाओं का रूपांतरण स्वीकार किया गया है, बिल्कुल। चौथा पॉइंट लिखिएगा, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है, पौराणिक 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 कथाओं के रूपांतरण को, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक बात और बताना था, संडे को आप लोग को मिठाई खिलाया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत कंप्लेन आ रहा था कंजर सबका कि सर आप डिजिटल बोर्ड लगा लिए, सिस्टम लगा लिए, फिर भी मिठाई नहीं खिला रहे। अरे तुम लोग को जिस दिन उद्घाटन था उस दिन कितना सारा मिठाई खिलाए थे, तो हम नहीं आई थी तो हम क्या कर रहे हैं? समोसा, लिट्टी, 2 मिठाई, नमकीन, लिट्टी वाला समोसा जो था ना वही था ना उसको, अरे दैत साहब बड़ा खतरनाक है साहब इस समोसा। अरे लिट्टी कचौड़ी वाला जो समोसा नहीं होता है वही वाला तो था, सत्तू होता है तोरा की, तुम्हारे लिए मटन चिकन बिरयानी भी बना ले, पागल, खाली खाने का बात करती है दीदिया सब, है तोरा की है। संडे को आप लोगों को, संस्था के विद्यार्थियों को केवल एकदम स्पष्ट बात में सुन लीजिए, कार्ड चेक होगा संडे को, जिसका संडे को कार्ड चेक होगा, अगर आप संस्था के विद्यार्थी हैं तो आपको मिठाई खिलाया जाएगा। चलिए बाबू लिखिए, अगला पॉइंट लिखो, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है, पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है। ये डिजिटल बोर्ड लंद फंद के लिए खिला रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलिए अगला लिखिएगा,
यदि लेखक की मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हो गई है तो, यदि लेखक की मृत्यु यदि लेखक की मृत्यु यदि लेखक की मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हो गई है तो, यदि लेखक की मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हो गई है तो उन्हें मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। यदि लेखक की मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हो गई है तो, यदि लेखक की मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हो गई है तो उन्हें मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी है। सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी है, ठीक है, सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी है। चलिए, हो गया, हो मापदंड हो गया ना। अच्छा, इस बार ये जो आयोजन हुआ है कहां हुआ है? नई दिल्ली में। ये पुरस्कार कहां पे दिया गया? नई दिल्ली में। तो लिखो आयोजन स्थल, आयोजन स्थल, आयोजन स्थल। आयोजन स्थल में लिखना 14 नवंबर 2025 को, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। तो 14 नवंबर 2025 को, अगला पॉइंट लिखिएगा, 14 आयोजन स्थल में 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया है। 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 अच्छा, इसमें कितने लेखकों को चुना गया था इस बार के लिए? 2025 में 23 लेखकों को। कितने? 23। तो लिखो 2025 में कुल 23 लेखकों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 2025 में कुल 23 लेखकों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला पॉइंट, 2025 में कुल 23 लेखकों को, 2025 में कुल 23 लेखकों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 2023 में कितना लोगों को चयनित किया गया है? कुल 23 लोगों को। चयनित किया गया है, चयनित किया गया है। चलिए, अब आपको साहित्य अकादमी हम जो बोले हैं वो साहित्य अकादमी है क्या? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका पंजीकरण कब हुआ था? इसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा स्टैटिक्स पार्ट साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी क्या है? एक संस्था है। ये किस प्रकार की संस्था है? सरकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, सब आपको बता देते। तो हेडलाइन मारिए साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी जो है ये राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। साहित्य अकादमी कैसा संस्था है? राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। लिखिएगा, हाँ, ये स्टैटिक्स पार्ट है। साहित्य अकादमी में लिखिएगा यह एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। 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 अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो अगला पॉइंट लिखना, यह एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है के बाद लिखना इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। अच्छा, ये स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र मतलब इसका सरकार के ऊपर इस पे कोई वो नहीं है। जी हाँ, लिखना यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब इसमें सरकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। अगला पॉइंट लिखना उद्देश्य, 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 उद्देश्य लिखना, उद्देश्य। उद्देश्य में लिखना इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं के, भारत की विभिन्न भाषाओं के, इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं के,
इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं के इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का विकास और साहित्य का विकास एवं संवर्धन करना है। संवर्धन एवं संवर्धन करना है एवं संवर्धन करना है एवं संवर्धन करना है संवर्धन करना है। आज जहां होगा कर लो, दे देंगे मुक्का। करना है, संवर्धन करना है। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसे 1956 में अगला पॉइंट लिखना। इसे 1956 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम द्वारा पंजीकृत किया गया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम द्वारा, इसे 1956 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम द्वारा पंजीकृत किया गया। हाँ, अधिनियम द्वारा पंजीकृत किया गया। अच्छा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय भी है नई दिल्ली। तो लिखो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय, अगला पॉइंट लिखो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 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 अगला पॉइंट लिखना, इसके 4 क्षेत्रीय, अगला पॉइंट लिखना, इसके 4 क्षेत्रीय, इसके 4 क्षेत्रीय, सॉरी 4 नहीं है 5 है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कार्यालय, इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पहला लिखिए कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। दूसरा लिखिए बेंगलुरु, बेंगलुरु, कोलकाता, बेंगलुरु। सब लोग लिख रहे हैं ना जी? कोलकाता, बेंगलुरु। उसके बाद लिखिएगा कोलकाता बेंगलुरु के बाद मुंबई, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई और अगरतला। मुंबई, चेन्नई और अगरतला। मुंबई, चेन्नई और अगरतला। मुंबई, चेन्नई और अगरतला। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। यह भारत की 24 भाषाओं में, 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 यह भारत की 24 भाषाओं में साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। साहित्य के विकास और प्रसार के लिए कार्य करती है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़िए तो जो पढ़ाए हैं, एक बार पढ़िए तो जो पढ़ाए हैं, पढ़िए तो एक बार जल्दी से, जल्दी से पढ़िए। तब तक हम बच्चों का कमेंट देखते हैं। आप लोग पढ़िए एक बार, सब लोग पढ़िए एक बार। हाँ, युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसको बोलते हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं? करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं दोस्त। आ जाइए बाबू, ऑफलाइन करना चाहते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम है तो एकदम आ जाइए। क्लास चल रहा है। मोनू कुमार बाबू चल रहा है, आ जाइए। करेंट अफेयर्स है भाई। टेलीग्राम का नाम या यूट्यूब चैनल का नाम? अच्छा, यूट्यूब चैनल जो है ना, अभी जो यूट्यूब चैनल जिसपे चल रहा है वो मेरा पर्सनल चैनल है।
संस्था का चैनल हम सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी बना दिए हैं। संडे को उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। ये तो मेरा पर्सनल चैनल है, संस्था का अपना एक चैनल बनवा रहे हैं सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी का। हम जिस चैनल को यहाँ दिखाएंगे उसी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। अभी आज भर इस पे पढ़िए, कल आपको वो सब्सक्राइब करवाएंगे। ये मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है। सब नाम सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी है, एप्लीकेशन हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, सब यही नाम है, सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी। अरे बाबू प्रिंस कुमार एडमिशन कराना है तो आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। चलिए हो, पढ़िए जल्दी से। हेलो सर, शिवानी कुमारी, शिवानी PC6। हेलो जी, पढ़िए 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 दोस्तों, पढ़िए। मार्केटिंग कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ऑफलाइन क्लास का फी बाबू जाके नीचे पूछ लीजिएगा ऑफिस में, हमें जानकारी नहीं है। ऑफर अभी वैलिड है कि खत्म हो गया, एक बार नीचे पूछ लीजिएगा। पटना में कहाँ पे है बाबू? मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी के पास है। राजा मिश्रा, क्या हाल है? बस बाबू बढ़िया है, एकदम बढ़िया है बाबू। मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी रामपुर लेन में मेरा कोचिंग है, एकदम एप्लीकेशन पर चल रहा है। मारेंगे मुक्का नाच के गिर जाएगा रंजीत कुमार। मेरे पे दिखा रहा है तो तुम पे नहीं दिखाएगा। चलिए, और आज क्या बोले थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए? बिहार, आज बिहार भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों में बिहार स्टार्ट किए थे जी? क्या पढ़ाए थे, कॉपी दिखाइएगा तो। भौगोलिक स्थिति हो गया था, और भौगोलिक स्थिति में क्या क्या पढ़ाए थे दिखाइएगा। कौन नहीं पढ़ा है? उसमें डला है, ऑनलाइन पढ़ाए थे, ऑफलाइन पढ़ाए थे? हाँ तो है? अच्छा, आज करा देते हैं, आज करा देते हैं, आज 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 शुरू कर देते हैं, आज ऑनलाइन भी शुरू कर देते हैं। पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार। आज बिहार भी पढ़ाएंगे, पढ़िए ना। सब अलग अलग लिखना है, बिहार अलग, करेंट अलग, स्टैटिक्स अलग, आप लोगों में तो तीनों को है नहीं वाला बैच है, इसमें अलग अलग, तीनों अलग, 3 कॉपी। चलिए पढ़ लिए। पढ़िए एक बार, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए। पढ़िए, पढ़ लिए। लाइए तो रिवाइज करा दें, लाइए हो इधर, लाइए कॉपी लाइए। हम दिख रहे हैं जी, एक बार देख लो तो यूट्यूब पे हम दिख रहे हैं ना, दिख रहे होंगे। चलिए, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, मारो जी इसको मुक्का से। चलिए आइए बाबू, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इसका एक अन्य नाम क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अच्छा, बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2010। बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2010। कब हुआ था? 2010। अच्छा, ये जो साहित्य लिखा जाता है कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए? 9 से 16 साल के बच्चों के लिए लिखे गए बाल साहित्य में जो श्रेष्ठ साहित्य होता है उसको ये दिया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार कौन देता, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को दिया जाता है? साहित्य अकादमी। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी। कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को। अच्छा, इसमें पुरस्कार राशि कितना होता है? 50,000 रुपए। पुरस्कार राशि 50,000 रुपए।
पुरस्कार राशि 50,000 रुपए। और क्या मिलता है? एक पत्र और एक सॉल्व। अब आ जाइए करंट अफेयर्स पे बाबू। राजस्थानी भाषा में पुस्तक का नाम क्या है? पखेरुवनी पीड़ा। सब बोलो, पखेरुवनी पीड़ा। क्या है? पखेरुवनी पीड़ा। क्या है? पखेरुवनी पीड़ा। क्या है? पखेरुवनी पीड़ा। क्या है? पखेरुवनी पीड़ा। इसके लेखक का नाम क्या है? भोगीलाल भोगीलाल पटीदार। भोगीलाल पटीदार। भोगीलाल पटीदार। अब आ जाइए हिंदी भाषा के पुस्तक का नाम क्या है? 1/12। क्या है? 1/12। क्या है? 1/12। इसके लेखक कौन है? सुशील शुक्ल। लेखक सुशील शुक्ल। लेखक सुशील शुक्ल। लेखक सुशील शुक्ल। अब आ जाइए संस्कृत भाषा के पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? बाल विश्वम। क्या है? बाल विश्वम। क्या है? बाल विश्वम। इसके लेखक का नाम क्या है? प्रीति आर पुजारा। क्या नाम है? प्रीति आर पुजारा। क्या नाम है? प्रीति आर पुजारा। अब आ जाइए बाबू अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के पुस्तक का नाम क्या है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। समझ में आया? इसके लेखक का नाम क्या है? नितिन एमपी। क्या नाम है? नितिन एमपी। क्या नाम है? नितिन एमपी। क्या नाम है? नितिन एमपी। अब बताइए बाबू मापदंड में पहला मापदंड क्या है? यह रचना कैसा होना चाहिए? मौलिक और रचनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मौलिक और रचनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मौलिक और रचनात्मक होना चाहिए। अच्छा ये पुस्तक कितने साल पहले लिखा होना चाहिए? 5 साल। यह पुस्तक पिछले 5 वर्षों में क्या होना चाहिए? प्रकाशित होना चाहिए। इसी भाषा में लेखक की कम से कम कितनी योग्य पुस्तक होनी चाहिए? 3। कितनी होनी चाहिए? 3। क्या पौराणिक कथाओं के रूपांतरण को स्वीकार किया गया है? हाँ किया गया है। क्या किया गया है? किया गया है। अच्छा कोई लेखक मर गया है लिख के और उसका पुस्तक मान लो बाल साहित्य में श्रेष्ठ है तो उसको ये पुरस्कार मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। उसका कोई परिवारजन आके लेगा? कोई परिवारजन आके लेगा। अच्छा इस बार जो आयोजन स्थल था कहां पे था? 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। इसमें कुल कितने लेखकों को चुना गया है? 23। कितने लेखकों को? 23। कितने लेखकों को? 23। अब आइए साहित्य अकादमी क्या है? तो साहित्य अकादमी क्या है बाबू? यह एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। कैसी संस्था है? राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 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 क्या यह एक स्वतंत्र निकाय है? जी हाँ है। यह एक क्या है? स्वतंत्र या स्वायत्त निकाय है। अगर हम बात करते हैं इसमें का उद्देश्य क्या है? तो भारत के विभिन्न भाषाओं के साहित्य का विकास करना है। क्या करना है? विकास करना है। अच्छा इसको पंजीकृत कब किया गया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह है? 5। पहला कोलकाता, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा मुंबई, चौथा चेन्नई, पांचवा अगरतला। पांचवा अगरतला। अच्छा बताइए कितनी भाषाओं में साहित्य के विकास और प्रसार के लिए? 24। कितनी? 24। कितनी? 24। कितनी? 24। याद हुआ? ऑलमोस्ट तो याद हो ही गया होगा। एक बार बढ़िया से घर पे पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह हम लोग करेंगे बाबू, लिखेंगे, लिखवाएंगे, समझाएंगे, रटवाएंगे और सुन लेंगे। और सुन लेंगे हम लोग का याद हो जाएगा। हेडलाइन मारिए बिहार। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। आइए बाबू चलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बिहार स्पेशल हेडलाइन मारिए। बिहार स्पेशल हेडलाइन मारिए। चलिए अंशु कुमारी, हेलो बाबू। सर आपका कोचिंग कौन से गली में है? रामपुर लेन में बाबू, रामपुर लेन, मुसल्लमपुर हाट के पास सब्जी मंडी है। वहीं से बाबू सामने से सब्जी मंडी के सामने पे एक गली आया है जिसका नाम है रामपुर लेन, उसी में कोचिंग है। उसी में कोचिंग है। चलिए हो आपके उस पे भी डला हुआ है, गूगल मैप पे भी कोचिंग का डायरेक्शन डला हुआ है। पेन कहाँ रख दिए हो? कौन वाले जेब में? ऊपर है थोड़ा की। चलिए आइए बाबू बिहार स्पेशल हेडलाइन डालिए। चलिए बिहार स्पेशल हेडलाइन डालिए। आज सुन लीजिए एक बात। अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप से सुनिए।
जो भी बच्चे संस्था के विद्यार्थी हैं, कल सबके कॉपी में यूट्यूब से लिखा होना चाहिए। यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से, क्योंकि लिखवाएंगे तो पूरा क्लास का टाइम निकल जाएगा। आज पढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना पढ़ाएं उससे आगे पढ़ाना है। जितना पढ़ाएं वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके आज आगे भी पढ़ाएंगे। तो ये तीसरी चौथी बार पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाए थे, तो सब लोग पॉज कर करके अपना लिख लेना जो भी बच्चे हैं, और नहीं तो अपने दोस्त साथी से यहाँ से फोटो खींच के लिख के लाओगे। कल कॉपी जांच होगा आपका, कल पहले आपका कॉपी जांच होगा, तब आपका कुटाई होगा अगर आप नहीं लिखे होंगे तो। समझ में आ रहा है ना? हेडलाइन डालिए बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल आज आगे भी पढ़ाएंगे। बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। पीछे वाला विद्यार्थी आइए बाबू, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। पहला क्लास है बिहार स्पेशल का, और आज आपके 12:30 से 3 में क्या पढ़ाए थे? इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाए थे, इंडियन पॉलिटी। तो जिसको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना होगा जाके यूट्यूब पे देख लेना, 12:30 से 3 बजे वाला क्लास। उसमें पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे। क्या उसमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ाए हो? हाँ, 7 निश्चय पढ़ाए थे। 7 निश्चय जो 3 आया था, वो लोग भी आप लोग लिख के लाओगे। 7 निश्चय 3 भी आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है ना? आप लोग लिख के लाओगे। 7 निश्चय 3 सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए। कल आप पढ़ाएंगे, तुमको दे देंगे, मुक्का नाच के गिर जाएगी। चुपचाप से जो बोल रहे लिखो। बिहार का भूगोल आप लोग यूट्यूब पे देख के आइएगा। 12:30 से 3 में 7 निश्चय 3 पढ़ाए हैं, और सबके कॉपी में होना चाहिए। और इस संस्था में भी पढ़ाएंगे, इस संस्था में भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी कॉपी में कल होना चाहिए, तब पढ़ाएंगे। जो नहीं लिख के लाएगा उसको भगा देंगे बाहर गेट से। यार ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, बिहार है, ऐसा ही होता है। सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में होता है। अब देखो इधर, ये सुनो हो, अब एक शब्द नहीं आना चाहिए किसी का आवाज, नॉट अ सिंगल वर्ड, कुछ नहीं आना चाहिए। हम बता दे रहे, माथा फट रहा है मेरा, ठीक है? चलिए सुनिए, बिहार का भूगोल पढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले आपको डायग्राम बताना पड़ेगा। ये क्या है? पृथ्वी। क्या? अरे बोलना है, जब कुछ पूछेंगे तो बोलना है। ये क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी। अगर हम आपसे इसमें पूछेंगे कि भारत कहाँ है, भारत अगर हम पूछेंगे गोलवा में कहाँ है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? वहां है। कहाँ है? वहां है। तो वहां करने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए एक रेखा से इसको बांट देते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। और अब पूछेंगे कि ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आपसे पूछेंगे कि भारत किस गोलार्ध में, तो आप क्या कहोगे? उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। आप पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में कहां है? ओने की एन है, तो तुम बोलोगे एन है। किधर बोलोगे? एन है। तो एन ए करने के लिए इसको क्या कर देते हैं? यहां से भी 2 बार तोड़ देते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। तो ये वाला अब देखो, ये वाले रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अच्छा, ये वाले रेखा को क्या बोलते हैं बाबू? एक बात बताइएगा, ये वाले रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा। जैसे बना रहे हैं वैसे ही आप लोग को बनाना है कॉपी में, यूट्यूब से देख देख के, ठीक है ना? अक्षांशीय रेखा। और ये वाला कौन सा रेखा हो जाएगा? देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा। जो लिख लिया है वो काहे के लिए लिखेगा, जो नहीं लिखा है उसको बोल रहे हैं देशांतरीय रेखा। अब आपसे पूछेंगे कि भारत कहां है? अगर हम इसको नॉर्थ बोल दिए, अगर हम इसको नॉर्थ बोल दिए, नॉर्थ, अगर हम इसको नॉर्थ बोल दिए, नॉर्थ बोल दिए, नॉर्थ बोल दिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो भारत किधर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में। किधर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में। किधर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, इस अक्षांशीय रेखा को 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। अगर अब हम बात करेंगे आपसे कि भारत जो है इस वाले पार्ट में कहां है,
भारत जो है इस वाले पार्ट में कहां है, भारत जो है इस वाले पार्ट में कहां है, भारत जो है इस वाले पार्ट में कहां है। तो देखिए आप बोलिएगा कि सर इधर है, तो इधर ऐसा रेखा भी आएगा, ऐसा रेखा भी आएगा। तो इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अक्षांशीय रेखा को ऊपर में कितने भागों में तोड़ देते हैं, 90। कितने, 90। 1 2, अब लाइन में गिनने लग जाना लोग, 3 4, ऐसे करते करते कितने रेखा में तोड़ देंगे, 90। कितने तोड़ देंगे, 90। आई सब कौन सा रेखा है, ये सब आपका अक्षांशीय रेखा है। कौन सा रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। अगर हम आपको बोलते हैं कि अब अगर हम इसी तरह इस वाले रेखा को भी कितने भागों में तोड़ते हैं, 180 भाग में। तो ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कितना डिग्री, 180 भाग। कितना भाग, 180 भाग। अच्छा ये अगर हम इसको 2 भागों में तोड़े, इधर एक तोड़े इधर तोड़े, तो इधर 0 डिग्री के इधर ये कौन सा भाग हो जाएगा, पश्चिमी, पश्चिमी हो जाएगा। 0 डिग्री के इधर वाला सब क्या हो जाएगा, पश्चिमी, और 0 डिग्री के इधर वाला क्या हो जाएगा, पूर्वी, पूर्वी। और ये रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर। क्या बोला जाता है, देशांतर। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये वाला पश्चिमी देशांतर, देशांतर। इधर वाला जो भी रेखा आएगा वो पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री के इधर वाला पश्चिमी, 0 डिग्री के इधर वाला पूर्वी देशांतर। अच्छा ये जो अक्षांशीय रेखा है लाल वाला, ये जो अक्षांशीय रेखा लाल वाला जो है आपका, अक्षांशीय रेखा लाल वाला जो है, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब रेखा क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा तो है ही, कौन सा वाला, उत्तर वाला, उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को। आइए अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब समझिएगा। ये हम आपको क्यों पढ़ाए बिहार स्पेशल में, अभी जो शुरू करने जा रहे थे हम क्यों पढ़ाए, क्योंकि बिहार किधर पड़ेगा, बिहार चाहे भारत किधर पड़ेगा, बिहार चाहे भारत कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा। तो बिहार का, बिहार चाहे भारत का हम जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बोलेंगे, अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार जो बोलेंगे, तो ये वाले में क्या कहलाएगा, ये उत्तरी अक्षांशीय, और ये वाले में क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतरीय। माने कि नहीं माने इस बात को, समझे कि नहीं समझे। इधर जितना भी अक्षांशीय लिखेंगे वो कैसा अक्षांशीय होगा, उत्तरी अक्षांशीय, और इधर जितना भी देशांतरीय लिखेंगे वो कौन सा होगा, पूर्वी देशांतरीय, पूर्वी देशांतरीय। तो इसी को तो अब हमको पढ़ना है बिहार को, क्योंकि बिहार भारत में पड़ता है, और बिहार का नक्शा लगभग लगभग कैसा है, ऐसा है। बिहार का लगभग लगभग आपका रेखा ऐसा है ना हो। तो अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्त, अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला सबसे क्या हो जाएगा, इसका पश्चिमी भाग, ये वाला सबसे क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ये वाला सबसे क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग, और ये वाला सबसे क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। बिहार के सबसे उत्तर में क्या है, पश्चिम चंपारण। क्या है, पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे पश्चिम सॉरी उत्तर में पश्चिम चंपारण, और पश्चिम में क्या है, कैमूर, कैमूर। और सबसे दक्षिण में क्या है, गया जी। क्या है, गया जी, गया जी। और सबसे पूर्व में क्या है, किशनगंज। क्या है, किशनगंज। क्या है, किशनगंज। क्या है, किशनगंज। यहां तक किसी को डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अब अगर हम देखते हैं, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। तो हम इसको अगर ऐसे बना दें और ये लिख दे उत्तर, ये लिख दे दक्षिण, ये लिख दे पूरब, और ये लिख दे पश्चिम, तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी होगा, क्योंकि ऐसे वाला रेखा क्या कहलाएगा, देशांतर। क्या कहलाएगा, देशांतर। और ऐसे वाला क्या कहलाएगा, अक्षांश। क्या कहलाएगा, अक्षांश। क्या कहलाएगा, अक्षांश। तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे होता है, देखिएगा। अगर हम इसको इसमें करते हैं, डायग्राम में से हटा के अगर इसमें करते हैं, तो देखिएगा कैसा होगा, देखिएगा कैसा होगा। ये दक्षिण वाला जो है बिहार में, अच्छा ऐसे वाले रेखा को क्या बोला जाएगा, ऐसे वाले रेखा को अक्षांशीय बोलेंगे। तो बिहार का सबसे दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। क्या, उत्तरी अक्षांशीय। समझ में आ गया था ना, उत्तरी अक्षांशीय क्यों, क्योंकि वो उधर पड़ता है, उत्तरी अक्षांशीय।
उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय। अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर उत्तर में बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांशीय यहां से लेके कहां तक, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, क्या उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय। उधर तो जितना भी आएगा सब उत्तरी अक्षांशीय कहलाएगा, उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय। अब आ जाइए इधर, अब आ जाइए इधर, अब आ जाइए इधर। ये वाला कितना है, ये पश्चिम है, तो इसका क्या हो जाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड, क्या पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक, ये आ जाएगा आपका पूर्व, पूर्व में क्या हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, क्या पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय मतलब क्या, ये वाला, और देशांतरीय मतलब क्या, ये वाला। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम इससे पूछ दे देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, क्या पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इस डायग्राम को देखिए जरा, इस डायग्राम को देखिए, उत्तर यहां है, दक्षिण यहां है, सीधा रेखा तो ऐसा होना चाहिए, क्या सीधा रेखा है, नहीं है। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है बिहार की कितनी है, 345 किलोमीटर है, कितनी है, 345 किलोमीटर। और यहां से लेके तिरछा आ जाइए यहां तक, ये कितना है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो बिहार जो तिरछा तिरछी है, लेकिन है तो कैसा, चतुर्भुजी है ना, आयताकारी है ना, तो बिहार की आकृति कैसी हो जाएगी, आयताकार। बिहार की आकृति कैसी हो जाएगी, आयताकार। और ये जो बिहार का टोटल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में कितना है, 345, और पूरब से, सॉरी पश्चिम से पूरब में कितना है, 483। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये कौन सा राज्य है, 12वां, पहले 13वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो ये 12वां बन गया, एक घट गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का कौन सा राज्य है, 12वां राज्य है, 12वां राज्य है, सबसे बड़ा, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है, अरे दीदी जी भैया जी लोग सभी को क्लियर है। अब आइए, अब आइए, तो अगर हम यहां से यहां तक की इसकी लंबाई लिखते हैं तो कितना लिख देंगे, 345 किलोमीटर, और यहां से यहां तक लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। और इसी का क्षेत्रफल उस वाले डायग्राम में लिखे हैं। अब आ जाइए बिहार का एक और डायग्राम, बिहार को एकदम अच्छे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बिहार के इस डायग्राम से एक नंबर बिहार स्पेशल में तय है, बिहार स्पेशल में तय है इस डायग्राम से। आप लोगों का जितना बार रिवीजन और आप लोगों को मजबूती मिल रहा होगा, मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा है। आइए इस बिहार को बनाइए, यह लगभग आपका बिहार है, हर बार कुछ नया दिखेगा, है ना, हर बार कुछ नया दिखेगा, लगभग ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है। अब आइए बाबू, अब आइए, कटाक्ष नहीं करने का, आके बनाने का। अगर ज्यादा आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कलाकार हो तो आओ पेन दे देता हूं, आ जाओ, समझना है बाबू। चलिए ये क्या है बाबू आपका, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, चंपारण, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, फिर क्या हो जाएगा, मधुबनी, मधुबनी, फिर क्या हो जाएगा, सुपौल, सुपौल, फिर क्या हो जाएगा, अररिया, अररिया, और फिर क्या हो जाएगा, किशनगंज, क्या हो जाएगा, सॉरी किशनगंज, क्या हो जाएगा, किशनगंज, ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज। यहां तक किसी को डाउट नहीं, डाउट है, डाउट नहीं, डाउट है। ये क्या हो जाएगा आपका बाबू, पूर्णिया,
क्या हो जाएगा? पूर्णिया। ये वाला क्या हो जाएगा? कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। अब इधर से आइए, ये क्या है आपका? कैमूर। क्या है आपका? कैमूर। कैमूर, ये वाला आपका कैमूर है। कैमूर के बाद क्या आता है? औरंगाबाद, सॉरी रोहतास। रोहतास, रोहतास। रोहतास के बाद क्या आता है? औरंगाबाद। औरंगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद क्या आता है? गया जी। गया जी। गया जी के बाद नवादा। नवादा। उसके बाद जमुई। जमुई। फिर कुछ ज्यादा इधर हम भावनाओं में भागे होंगे, यहाँ पे रुकिए, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं अभी। नवादा के बाद क्या आता है बाबू? सॉरी, जमुई के बाद नवादा। नवादा। ओहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नवादा हो गया। बांका। बांका। बांका के बाद भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर के बाद कटिहार, और कटिहार के बाद पूर्णिया। अब आ जाइए इधर, ये हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण। ये क्या हो जाएगा? गोपालगंज। गोपालगंज। गोपालगंज के बाद क्या आ जाएगा? सिवान। सिवान, सॉरी सिवान। सिवान के बाद क्या आ जाएगा? सारण। सारण। सारण के बाद क्या आ जाएगा? भोजपुर। भोजपुर। और फिर बक्सर। 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 कई बार कैमूर करवाएगा। चलिए आइए, एक चीज अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जो यहां से क्वेश्चन बनता है। एक नंबर अगर इसको मान रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बिहार का सीमावर्ती जिला कुल कितना हो गया? 22। यहां पे हम लिख सकते हैं सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। इधर से होगा। सीमावर्ती जिला कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। अच्छा एगो बात बताइए दोस्त, एगो बात बताइए, एगो बात बताइए। क्या बताइएगा? सुनिए, एगो बात बताइए। इधर क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। इधर क्या है? उत्तर प्रदेश। इधर क्या है? झारखंड। झारखंड। इधर क्या है आपका? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब देखिए बाबू, तो नेपाल है, नेपाल है तो है। इधर क्या है? उत्तर प्रदेश। भाई पश्चिमी चंपारण नेपालों में सटल है और उत्तर प्रदेश में सटल है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन जिला। क्या हो जाएगा? कॉमन जिला। किसका? बिहार का। तो किसके किसके साथ साझा करता है? नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ। उसी प्रकार बाबू इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, और कौन सा जिला कॉमन हो जाएगा? ये वाला, रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। कॉमन जिला हो गया, कॉमन जिला। इसी प्रकार इधर आ जाइए, इधर क्या है? पश्चिम बंगाल। इधर क्या है? झारखंड। कौन सा जिला कॉमन हो जाएगा? कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। कटिहार कटिहार कटिहार। कटिहार हो गया। और इधर भी किशनगंज है, इधर भी किशनगंज है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन जिला। क्या हो जाएगा? कॉमन जिला। कॉमन जिला। कॉमन जिला। तो देखिए, आप एक चीज समझिएगा, अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहां से एक चीज समझ लीजिएगा। कॉमन जिला कौन कौन सा है? कॉमन जिला कौन कौन सा है? कॉमन जिला कौन कौन सा है? कॉमन जिला किसके किसके साथ कॉमन जिला लगता है? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और नेपाल। उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ बिहार का कौन सा कॉमन जिला हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। चंपारण। इसी प्रकार बाबू उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ कौन सा कॉमन जिला हो जाएगा? रोहतास। रोहतास। इसी प्रकार बाबू नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ कॉमन जिला क्या हो जाएगा? किशनगंज। किशनगंज। और आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ क्या हो जाएगा? कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। कटिहार। ये कॉमन जिला हो गया। अब एक चीज इस डायग्राम में देखिएगा दोस्त, अब एक चीज इस डायग्राम में देखिएगा।
देखिए विद्यार्थी, क्या होता है ना, आपको साउंड का जो इश्यूज आ रहा था, सुन लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है ना, हमेशा साउंड का प्रॉब्लम होता है, कई दिन से कोचिंग खुला है, हैं? दे देंगे मुक्का नाच के गिर जाएगा, है ना। करण राजपूत बाबू, हम तो पढ़ा रहे थे फ्लो फ्लो में, हमारे अंदर तो घुस गया था बिहार, हम तो देख भी नहीं पा रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम तो पढ़ाने में व्यस्त थे। अभी हमको मेरे जो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं वो बोले साउंड प्रॉब्लम हो गया, तब हमको सुनाई दिया, नहीं तो सब यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन जितना भी सब बाबू तत्पर से पढ़ता है, हो जाता है, मशीन है, इंसान चलते चलते मर जाता है, इसमें तो बैटरी का इशूज है, बैटरी चार्ज हो गया तो कौन बड़ा बात हो गया, हम रिवाइज करा देंगे आपके लिए। हेने वाला दोनों बेच दिए हैं, हेनियो वाला किडनियों बेच देंगे, बोलिएगा तो क्या बात करते हैं। चलिए, करण राजपूत दे देंगे मुक्का नाच के गिर जाएगा। चलो, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। एगो लड़की लिख रही है, नीतू सिंह धोखेबाज मास्टर, एकदम धोखेबाज हैं, एकदम धोखेबाज है। क्या कर लेगी तुम, बोलो क्या कर लेगी तुम? मत पढ़ो, तुमको बुलाए हैं, फालतू का बात करती है। सच्चाई बता देंगे ना तो तुमको भी पता चल जाएगा, जो तुमसे मैसेज करवा रहा है उसको भी पता चल जाएगा, सब सबूत है इसमें। आइए बाबू, एक बार रिवाइज करा देते हैं, कहां से साउंड प्रॉब्लम आया था हो? सीतामढ़ी से। चलिए, सीतामढ़ी से आया था। आइए 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 आइए, ओए चलो हटाओ, निगेटिव चीजों को दूर कीजिए। अरे जिसको नहीं पढ़ना है एकदम जय श्री राम जय मां सरस्वती, जहां पढ़ रहे पढ़िए, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ये बच्चा सब पढ़ने के लिए सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी ज्वाइन किया है, समझ में आया? किसी के नौकर नहीं है कि जिंदगी भर नौकर की तरह रहेंगे, बुझ लो। सुब्रत मोहन इज अ ब्रांड, जाके कह देना जिससे जिससे जिसकी वजह से तुम मैसेज कर रहा है चाहे कर रही है। आइए बाबू, नेपाल के साथ बिहार का कई को जिला लगा है? 7। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। उत्तर प्रदेश के साथ कई को है? पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, छठा सातवां कैमूर, आठवां रोहतास। झारखंड के साथ कई को है? पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया जी, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर, आठवां कटिहार। नहीं, इसमें तो चल रहा है वो। रुक कैसे गया ये? वीडियो रुक गया है। सुनिए हो, वीडियो रुक गया है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। कल आप लोग का पुनः क्लास कराते हैं, ऐसे भी मूड खराब कर दिया है मैसेज करके। ये सब विद्यार्थी सब जो दूसरे का चमचागिरी करने आ जाता है ना, मेरे क्लास में मत आया करो। और बच्चा सब जो पढ़ने के लिए जुटा है उसको पढ़ने दीजिए, आप लोग भाड़ में जाइए जो चमचागिरी करने के लिए आए हैं पढ़ाई करने, ठीक है? चलिए बाबू, मिलते हैं कल। सुनिए, कल 11 बजे जाना है सबको। कितने बजे आना है? 11 बजे। मिलते हैं कल।